अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक्चुअली ना हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास पेरिकैरियन और एक होते हैं सेल प्रोसेसेस। यानी मैं बताती हूँ कैसे। ये जो है ना, ये जो है इसे हम सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन कह रहे होते हैं। और ये जो ये हैं, ये पूरी ये सेल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये क्या है? सेल प्रोसेसेस हैं, या हम इसे एक और नाम दे रहे होते हैं, न्यूराइड्स। देखें भाई, ये हमारी पेरिकैरियन है जिसे हम सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं। और ये जो हैं प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस, इसे हम क्या कह रहे होते हैं? इसे हम कह रहे होते हैं सेल प्रोसेसेस कह रहे होते हैं या न्यूराइड्स कह रहे होते हैं। अब सब बारी बारी पहले हम सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन प्रोसीड करेंगे आगे। ये क्या है? हमारे पास सोमा है, ठीक है। सोमा में क्या होता है? सोमा में सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सही। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सोमा के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारे सेल प्रोसेसेस हैं ना, उनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? उनके अंदर हमारे पास डेंड्राइट्स आ जाते हैं और एक्सॉन आ जाता है। अब एक्सॉन कहाँ है और डेंड्राइट्स कहाँ हैं? तो ये जो है ना, ये सेल सोमा के ऊपर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ये हमारा एक्सॉन है, ओके। सोमा के ऊपर डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं और ये हमारा एक्सॉन है। और इसको जो है ना, इस पार्ट को हम एक्सॉन टर्मिनल कह रहे होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब एक्सॉन टर्मिनल हो गया। अब आप हमें बताएं कि ये जो सोमा है इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? ये माइलिन शीट प्रेजेंट है। माइलिन शीट प्रेजेंट है जो कि श्वान सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? श्वान सेल्स कहलाते हैं। श्वान सेल्स जो कि क्या है? माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर लिपिड इंसुलेशन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड इंसुलेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो खाली जगह है जहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉड ऑफ रेनवायर। क्या कहते हैं भाई? नॉड ऑफ रेनवायर। क्या है? ये हमारे पास श्वान सेल्स हैं और ये क्या होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं। और फिर ये जो है ये हमारे पास इसके जो टर्मिनल होते हैं ना, एक्सॉन टर्मिनल, उनके ऊपर साइनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होती हैं। साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, सही। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं ना आपको एक काम करूँगी कि मैं एक क्लियर पिक्चर भी आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है मैंने बता दिया आप लोगों को। चलें भाई, अब इसको राइट डाउन कर लेते हैं कि ये न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। एक होगी हमारी सेल बॉडी और दूसरा होगा हमारा सेल प्रोसेस। जो सेल बॉडी होगी जिसे उसे हम पेरिकैरियन भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस होगा जो कि सेंट्रली लोकेटेड होगा। और ये क्या कंटेन कर रहा होता है? हाँ, ये बताना भूल गई मैं आप लोगों को, भी बता देती हूँ। ये जो सेल बॉडी है ना, नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नीजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? नीजल ग्रैन्यूल्स में फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड और कंटेन नीजल बॉडी। फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर क्या रहे हैं? ये क्या कर रहे होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन के लिए। फिर उसके बाद हमारी बात आ जाती है सेल प्रोसेसेस पे। सेल प्रोसेसेस जिन्हें हम न्यूराइड्स भी कहते हैं, ये इनके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो होते हैं डेंड्राइट, एक होते हैं एक्सॉन। ये जो डेंड्राइट होते हैं ना, ये एफरेंट होते हैं, और ये जो एक्सॉन होते हैं ये इफरेंट होते हैं, एग्जिट करने वाले, बाहर की तरफ ले जाने वाले। और एफरेंट का मतलब दाखिली होते हैं, मतलब इससे बंदा दाखिल हो सकता है। बंदा नहीं, मतलब जो भी मैसेज आया है वो दाखिल हो सकता है, ठीक है। तो डेंड्राइट जो होते हैं वो एफरेंट होते हैं और ये ब्रांच होते हैं, और एक्सॉन जो होते हैं वो इफरेंट होते हैं और ये भी ब्रांच होते हैं। और मैंने बता दिया कि एक्सॉन के अंदर एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होती है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा होता है, ठीक है। द रीजन वेयर टू साइनेप्टिक नॉब्स आर प्रेजेंट इट्स कॉल्ड साइनेप्स,
एंड द रीजन बिटवीन साइनेप्टिक नर्व एंड मसल इज़ कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देती हूँ, क्या नाम है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये देखें भाई, मैंने बताया था ना ये एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये श्वान सेल्स हैं, ये माइलिन शीट है, और ये नॉड ऑफ फ्रैन वायर्स हैं। नॉड ऑफ फ्रैन वायर्स ये देखें, सही है। और माइलिन शीट किससे बनी हुई है? लिपिड इंसुलेशन से बनी हुई है। श्वान सेल्स किससे बने हुए? माइलिनेटेड होते हैं, सही है। माइलिनेटेड है मतलब किससे बने हुए? लिपिड इंसुलेशन से बने हुए। ये हमारी सेल बॉडी आ गई, ये हमारे डेंड्राइट आ गया, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, बस साथ मैंने आप लोगों को न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर दिखाना था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।